मसीहियत से पहले भी रोजा रखा जाता था, लेकिन उसके मकासद मुख्तलिफ थे। अक्सर लोग खुदा से मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि खौफ, रस्म या मजबूरी की वजह से रोजा रखते थे। कदीम मिस्र, बाबिल, यूनान और रोम की तहजीबों में लोग ये समझते थे कि उनके माबूद नाराज हो सकते हैं। वो रोजा रखते थे ताकि देवताओं का गजब टल जाए, आफत या बीमारी दूर हो जाए, जंग में कामयाबी मिले। वो समझते थे कि अगर हम खुद को तकलीफ देंगे तो हमारे माबूद खुश हो जाएंगे। ये रोजा अक्सर खौफ पर मबनी होता था, रस्म व रवाज का हिस्सा होता था, रूहानी सच्चाई से खाली होता था। जब जंग का खतरा मंडलाता था या कहत और मुसीबत आती थी, तो लोग खाना छोड़कर आसमान की तरफ देखते थे, मदद के इंतजार में। जब कौमें मुसीबत में घिरती थी, तो वो ताकत नहीं बल्कि आसमान की तरफ देखती थी। वो रोजा रखते थे मदद के इंतजार में। लेकिन बाइबल में रोजा का मकसद सिर्फ खौफ या गम नहीं था। जब बनी इसराइल गुनाह में गिरते थे, जब वो खुदा से दूर हो जाते थे, तो नबी उन्हें पुकारते थे, दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाओ, रोजा रखकर रोते और मातिम करते हुए। यवाइल दोबारा ये रोजा सजा नहीं था, ये वापसी का रास्ता था। लोग टाट ओढ़ते थे, राख अपने सरों पर डालते थे और आजिजी से खुदा के हुजूर बैठ जाते थे। ये रोजा खुदा को मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल बदलने के लिए था। जब यीशु मसीह आए तो रोजा सजा नहीं रहा, ये रिश्ता बन गया। ये खुदा को मनाने की कोशिश नहीं रहा, बल्कि बाप के साथ मिलने का वक्त बन गया। ये खौफ की इबादत नहीं रही, ये मोहब्बत की रिफाकत बन गई। दुनिया ने रोजा खौफ से रखा, लेकिन मसीह ने उसे मोहब्बत में बदल दिया। यीशु के जमाने में कुछ लोग रोजा रखते थे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। वो चाहते थे लोग उन्हें परहेजगार समझें। मगर यीशु ने फरमाया, जब तुम रोजा रखो तो अपना मुंह धोओ, ताकि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। फिर एक नई रोशनी तलो हुई। जब यीशु आए तो रोजा का मतलब बदल गया। और यीशु ने कहा, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जब यीशु आए तो रोजे का मतलब बदल गया। रोजा अब लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक के लिए था। मसीह ने रोजे को खौफ से निकालकर मोहब्बत में बदल दिया। अब यह रोजा खौफ का नहीं, बल्कि खुदा से रिश्ते और मोहब्बत का था। शागिर्दों ने भी रोजा रखा, मगर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये खुदा के साथ जाती रिश्ता बनाने के लिए था। यीशु ने 40 दिन और रात रोजा रखा ताकि वो सलीब पर दुख उठाने के लिए तैयार हो और नजात के मंसूबे को पूरा करे। इस दौरान शैतान ने उसका इम्तिहान लिया, मगर यीशु ने हर आजमाइश में खुदा के कलाम पर भरोसा किया। शैतान ने यीशु से कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाएं। यीशु ने कहा, लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर उस कलाम से जो खुदा के मुंह से निकलता है। शैतान ने कहा, अगर तो मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तेरा होगा। यीशु ने कहा, लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। शैतान ने कहा, अगर तो खुदा का बेटा है तो यहां से कूद जा, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठीस लगे। यीशु ने कहा, ये भी लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा को आजमाना। तब शैतान यीशु के सामने से भाग गया और आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए और वो उसकी खिदमत करने लगे। यीशु ने 40 दिन और रात रोजा रखा। शैतान ने उसका इम्तिहान लिया, लेकिन वो हर आजमाइश में खुदा के कलाम पर भरोसा करता रहा और अब वो तैयार था अपनी खिदमत के लिए, मजबूत और परनूर। यीशु बयाबान से निकलकर गलील की तरफ जा रहे हैं। चेहरे पर सुकून, अख्तियार और रोशनी। लोग उनके गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। आवर वो लोगों में मुनादी करते हैं। और यीशु ने उनसे कहा, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। बाइबल हमें सिखाती है कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल की आजिज़ी का नाम है। यीशु ने फरमाया,
जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की मानंद न बनो। नबी यसैया लिखते हैं, क्या ये वो रोज़ा नहीं जो मैं पसंद करता हूँ कि जुल्म की जंजीरें खोल दी जाएं? और युवाइल नबी फरमाते हैं, अपने दिल को खोलो और खुदामंद की तरफ रुजू लो। रोज़ा हमें खुदा के करीब करता है, हमें पाकीज़गी, दुआ और रूहानी ताकत देता है। सच्चा रोज़ा वो है जो इंसान को बदल दे और खुदा के जलाल को जाहिर करे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपने खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखा और समझा है और इससे बरकत पाई है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। खुदामंद आपको बरकत दे। आमीन।